ब्रह्मचर्य पालन। वीर्य बचाओ, सेक्स से दूर रहो, ब्रह्मचर्य पालन हो जाएगा। बस वीर्य बचाना है, कैसे भी करके वीर्य 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 करो और सेक्स से दूर रहो भाई, तब होगा ब्रह्मचर्य पालन। सच में? जी नहीं, आप सेक्स कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हो आप। ब्रह्मचर्य का जब हम नाम सुनते हैं ब्रह्मचर्य पालन का, तो उसको बहुत हंसी मजाक में लिया जाता है, ब्रह्मचर्य को समझा नहीं जाता है। और आज भी बहुत से भाई ब्रह्मचर्य को नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि आधी अधूरी वीडियोस ही बताई जाती हैं, फायदे फायदे ज्यादा बता दिए जाते हैं। ठीक है ना, ब्रह्मचर्य को पूरी तरीके से एक्सप्लेन बताने में मतलब लोग असमर्थ हैं। लेकिन एक युवा की नजर से मेरे भाई, मैं इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहा हूं, इसको जरा ध्यान से समझ लेना। इस वीडियो को अगर देख लिया तो ब्रह्मचर्य पालन काफी हद तक आसान हो जाएगा। देखो मेरे भाई, ऐसे बहुत से हमारे भाई हैं जो मास्टरबेशन करते आ रहे हैं। उन्हें शुरू शुरू में कुछ पता नहीं लगा कि इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन अब उन्हें साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। ठीक है, उसमें उनके चेहरे की रौनक चली गई, उनका आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका है। ठीक है, हड्डियों से कट कट की आवाज आती है, पाचन पूरी तरीके से खराब हो चुका है, खाया पिया लगता नहीं है, बाहर निकलने में डर लगता है, करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि उनके बराबर के जितने भी थे वो तरक्की पा रहे हैं, रिश्तेदारों के बच्चे तरक्की पा रहे हैं, और ये घर में बैठे हुए हैं, ताने मार रहे हैं, माँ बाप घर के लोग ताने मार रहे हैं, मजाक बनाते हैं। लेकिन यहाँ तो घर से बाहर निकलने में डर लगता है, छोटे छोटे काम करने में डर लगने लगा है, आत्मविश्वास पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, 10 के आगे बोलने की शक्ति नहीं रह गई है, आवाज में दम नहीं रह गया है, जिगरे में दम नहीं रह गया है। मास्टरबेशन के कुछ ऐसे साइड इफेक्ट हमारे भाइयों को मिले हैं। अब वो सोचते हैं कि कोई दवा हमें मिल जाए जिससे हम ठीक हो जाएंगे। तो क्या कोई ऐसी दवा है? जी नहीं, कोई दवा नहीं है, कोई भी दवा नहीं है। और अगर आपको कहीं मिल रही हो तो इस्तेमाल करके देख ले, कुछ नहीं होना जाना, पैसा निकल जाएगा बस पानी की तरह। जब तक आप खुद पर काम नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य को नहीं समझेंगे, एकमात्र जो दवा है, ठीक है, वो है ब्रह्मचर्य पालन। ब्रह्मचर्य पालन कैसे होता है? बस वीर्य रोक के हो जाएगा क्या? नहीं मेरे भाई, देखो, वीर्य रोकना ये समझ लीजिए कि एक स्टेप है पहला, जो कि आपको ब्रह्मचर्य पालन में, कि भाई मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, मैंने संकल्प ले लिया कि भैया 15 फरवरी से महाशिवरात्रि के दिन मैं संकल्प लेता हूं कि मैं जो है ब्रह्मचर्य पालन करूंगा। ठीक है, अब उसके साथ साथ ये संकल्प भी लेना है कि हमारे साथ जो है, हमारे पास क्या लक्ष्य है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। सिर्फ वीर काउंट करते हैं ना, बहुत से भाई करते हैं, आज एक दिन हो गया वीर रोक लिया, 2 दिन हो गया वीर रोक लिया, 3 दिन हो गया वीर रोक लिया, 4 दिन हो गया वीर रोक लिया, 10 दिन हो गया, 30 दिन हो गया वीर रोका है। वीर 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 लोड बना दिया है आप लोगों ने। काफी भाई ये गलती करते हैं, ब्रह्मचर्य में काउंटिंग नहीं होती है। वो तो हम खाली मोटिवेशन के तौर पर कि 30 डेज 60 डेज कि आपको क्या फायदे मिलेंगे हम बताते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य में काउंटिंग का कोई रोल नहीं होता। इसकी जगह आप जो करते हो ना, कि आज वीर रोक लिया हमने, आज एक दिन हो गया, आज वीर रोक लिया, 50 दिन हो गए, ऐसे दिन रात ये सब नहीं करना है आपको। इसकी जगह ये देखो, लक्ष्य बनाओ कि आज पढ़ाई किए 1 दिन हो गया, आज 2 दिन हो गए पढ़ाई करते हुए, आज 10 दिन हो गए पढ़ाई करते हुए, आज एक्सरसाइज योग प्राणायाम करते हुए, आज 10 दिन हो गए। ये चीजें याद रखना है, सीधे तरीके से समझो। ब्रह्मचर्य भीतरी रूप से, जो भीतरी ऊर्जा है उसको सही दिशा में लगाना है। ये जो ऊर्जा जो एक बच्चा बना सकती है, बच्चा पैदा कर सकती है, वो कोई हलवा नहीं है जो तुम उसको से निकाल देते हो, नालियों में बहा देते हो, चट्टियां गीली कर देते हो। कोई प्रोन मास्टरबेशन कर रहा है, उल्टा लेटकर घर्षण करता है, कोई वॉशरूम में जाकर करता है, लेकिन लगातार एजुकेशन कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा का नाश कर रहे हैं। शुरू शुरू में पता नहीं लगता, बहुत ज्यादा महामहिम बनते हैं कि ये तो बनता रहता है बनता रहता है, लेकिन एक सही एज पर आने के बाद आप लकी है कि आपको समय रहते पता लग जाए। लेकिन जिनको पता नहीं लगता वो ऐसे हंसी ठटोली में आगे बढ़ते रहते हैं और साइड इफेक्ट उन्हें दिखते रहते हैं। वो सोचते हैं कि शायद खान पान से कुछ हो रहा होगा, कुछ गड़बड़ हो रही होगी, नशा वशा, कि ये दारू सिगरेट वगैरह इससे हो रहा होगा। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो यही होती है। जो सेक्सुअली प्रॉब्लम आज काफी लोगों को हो रही है, वो अत्यधिक मास्टरबेशन के कारण हो रही है। ये सच कोई नहीं बता रहा है। मार्केट में दवाएं आ गई, लोगों ने भ्रम फैला दिया, खूब मास्टरबेशन करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसी के चक्कर में लोग कर रहे हैं। फिर एक दिन उन्हें दवाओं की जरूरत पड़ती है, दवाओं का बाजार तगड़ा हो जाता है, पैसे कमाते हैं लोग, दवाएं लेते हैं। उसका भी असर रहता है जब तक दवा लेते रहो, जब दवा लेना छोड़ दोगे वापस वही कंडीशन आ जाएगी। मेरी बात यहां तक क्लियर हो गई आप लोगों को भाई को? है ना, समझ में आया? तो ऐसे समझिए, अब ब्रह्मचर्य का पालन है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, बस इसमें आपको अपने ऊपर मेहनत करना होती है। दवा गोली का क्या है भाई, ये सोए रात में ले लिया, सो गए, बस असर हो जाएगी अंदर से, हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगी। ब्रह्मचर्य है तपस्या, इसमें मेहनत करना पड़ेगी। अगर मेहनत करने को तैयार हो तो यहां लिखो, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं भैया, आई एक्सेप्ट, ब्रह्मचर्य का पालन मैं करूंगा। मैं ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें जानता हूं, लेकिन फॉलो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि तुम इंद्रियों के वशीभूत हो गए। तुम इतने समय से जो जानवर की तरह तुम्हारी प्रवृत्तियां हो गई हैं, खुले सांड की तरह घूम रहे हो, तुमने कभी अपने ऊपर काबू किया? थोड़े नियम अनुशासन की बेड़ियां बांधी? कभी नहीं बांधी, खुले सांड की तरह रहे हैं।
इतने ज्यादा पागल हो गए हैं आज वासना के चक्कर में। ये जो बताया जाता है वीडियोस के अंदर, आप समझ जाना मैं किन वीडियोस की बात कर रहा हूं, चाहे वेब सीरीज हो चाहे वो वाले वीडियोस हो, ठीक है। उसमें जो बताई जाती है, जो प्रक्रियाएं बताई जाती हैं, उनको सोच सोचकर व्यक्ति जो है दिमाग में यही सब भर लिया और वही सोच सोचकर मास्टरबेट करता है। हालत ये हो गई कि यार जरा सा गंदा सोचते हैं तो वीर्य पानी की तरह बाहर आ जाता है। बहुत सारे साइड इफेक्ट है साहब, धातु रोग की समस्या, नाइटफॉल की समस्या, ये हालत आज के समय में हो गई। अब ब्रह्मचर्य पालन जो है भाई, ये भीतरी रूप से काम करता है। हमने कहा आपसे कि आपको उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होता है, यानी कि मेहनत, ब्रह्मचर्य में परिश्रम करना होगा, कठिनाइयां भी आएंगी, परिश्रम करना होगा। धैर्यवान व्यक्ति ही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। धैर्यवान व्यक्ति ही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, जिसमें धैर्य है। समझ में आ रही है मेरी बात? उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाना, ठीक है, यानी कि मेहनत करना लगातार, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से मेहनत करें, जैसे पढ़ाई लिखाई, कुछ चीजों को समझना, बाहर काम पर जाना। शारीरिक रूप से खूब ज्यादा व्यायाम करना, मेहनत करना, धीरे 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 इसके स्टेप बढ़ाते जाना, ताकि जब रात में घर पर हो तो बिस्तर पर एकदम लेटते ही नींद आ जाए, सोचने का समय नहीं मिलेगी, स्क्रॉलिंग कर लो। समझ रहे हो बात को? अब तुम्हें कोई ट्रिगर होता है, दिक्कत आ जाती है, तो अपने आचरण को बदलो। ब्रह्मचर्य पालन संकल्प लेने के बाद एक लक्ष्य बना लेने का, उसके बाद जो पुराने आचरण है उसको बदलो। रात रात भर मोबाइल में गंदी चीजें देखना, स्क्रॉलिंग करके ट्रिगर होना, इन चीजों से बचो, तब जाके ब्रह्मचर्य में आप आगे बढ़ पाओगे। और नाइटफॉल वगैरह तो होता है शुरू शुरू में, लेकिन अगर ब्रह्मचर्य पालन के दौरान गंदा देखोगे तो नाइटफॉल तो होगा ही। आपको बस एक लक्ष्य बनाना है मेरे भाई, ये बात ध्यान रखो, ब्रह्मचर्य से बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। दिन रात वीर 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 ये सब नहीं करना है, और सेक्स से कोई दूरी नहीं हो जाती, ठीक है। सब बात सिर्फ इतनी सी है, ये एक नेचर की देन है, ये जरूरी है। अगर ये नहीं होता तो हम और तुम कहां से आते हैं, ये इतनी आबादी कहां से बढ़ रही है। बस इसको व्यभिचारी मत बनो, इसको खेल ना समझो कि बस ये खेल है साहब, ये तो इसमें ही लगे रहेंगे हम तो। समझ रहे हो बात को? जरूरी है वहां पर, ये जरूरी है, नेचर ने दिया है। नेचर ने ये कहीं नहीं बताया कि खूब मास्टरबेट करो, ठीक है। आपने कर लिया, आपने उसका भी एक मजा ले लिया, ठीक है, लेकिन अब समय रहते समझ जाओ कि नहीं भाई अब ओवर हो रहा है, अब हम इस ट्रैप में फंस रहे हैं। किसी भी चीज की अति नुकसानदायक होती है, ये बात तो समझते हो ना। हद से ज्यादा पानी पियोगे नुकसान हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो किसी भी चीज की अति करोगे तो वो नुकसानदायक है। हम जब ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो भैया एक युवावस्था में अपनी उस ऊर्जा का अच्छे से उपयोग करो, उसको अपने ऊपर लगाओ, उसको सही दिशा दो। समझ रहे हो? आध्यात्मिक रूप में, आध्यात्मिक जो है हमारे आध्यात्मिक तल में पूजा पाठ अर्चना, अपने आप को भगवान को समर्पित करना, अपने इष्ट को समर्पित करना, आप चाहे किसी भी धर्म से हैं, उनकी मदद जरूर लगेगी। ऊपर वाले का साथ तो चाहिए ही चाहिए। समझ रहे हो? तब जाके और तुम्हें शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। अब रही बात सेक्स की, तो मेरे भाई ये कोई चीज बुरी नहीं है, इसको बुरा प्रस्तुत किया गया है, इसको बुरा बना दिया गया है। हमारे माइंड को इस तरीके से इन चीजों ने, एक समझ लीजिए कि प्लानिंग के तहत ऐसा हुआ कि भारत देश का हर एक युवा इस ट्रैप में फंस जाए, ठीक है। ये कोई इतना बुरा नहीं, इस प्रकृति ने दिया है, ये देन है, नेचर ने, इसको भी करना जरूरी है। लेकिन कब? क्या व्यभिचारियों की तरह हर जगह 10 जगह मुंह मारना है क्या? जी नहीं, 10 जगह मुंह नहीं मारना। फिर आप में और कुत्ते में फिर क्या अंतर है? चलो वो तो एक जानवर है, ठीक, उसको, वो उसके अंदर मासूम है, उसको नहीं पता, लेकिन हमें इंसान बनाया है, हमें अपने कर्मों को अच्छा रखना है, सुधारना है, अपने चरित्र को अच्छा बनाना है। लेकिन आज क्या कर रहे हैं हम? 10 जगह शरीर का इमेजिनेशन करके उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके साथ करने की एक इच्छा रखना। रिश्ते भी तार तार हो गए हैं, कहीं ना कहीं उन वीडियोस की वजह से भी, क्योंकि उसमें भी रिश्तों को तार तार कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर ससुर बहू, देवर भाभी, बेटा माँ, जी हाँ, ऐसी ऐसी चीजें प्रस्तुत की जाती हैं, दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाती है, और जो देखता है ना एडिक्टेड हो जाता है, इसमें पूरा गंदगी भर जाती है साहब। ऐसा आदमी हो जाता है, दिन रात गंदा ही सोचता है, उसको तनाव बना ही रहता है कि बस हर एक, समझ लो आप, समझ लो कि बस हर दिन करना ही है उसे। अभी जो वो इंस्टेंट फाइल आपने सुना होगा, उसमें जो मेन किरदार था उसकी भी यही हरकतें थी। हर 2 घंटे, इतना ज्यादा ट्रैप था वो उस एडिक्शन में, इतना ज्यादा उस पर वासना हावी थी, हर 2 घंटे में वो एजुकेशन करता था, हर 2 घंटे में, इतना एडिक्टेड। खैर मुद्दे से भटकेंगे नहीं, देखो, तो ये चीज समझ में आ गई आपके अच्छे से, ये कोई बुरी चीज नहीं है। बस आपको कब करना है? एक सही समय पर, जब आप सफलता हासिल कर लें, जब आप शादी करेंगे, पाणिग्रहण संस्कार होगा, लड़की आपके जो पार्टनर बनेगी उसके साथ आपको ये चीज करनी है, ये बुरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको आशीर्वाद के रूप में एक संतान प्राप्ति होगी, जो आयुर्वेद में भी कहते हैं कि वो संतान जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है सही समय तक, उसके बाद जब उसके घर में संतान होती है तो वो दिव्य होती है, बहुत बढ़िया होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग, दिव्य कहें हम इसको, दिव्य पर्सनैलिटी की एक बच्चा, वो बड़ा ही दिव्य होता है। समझ रहे हो बात को? तो ये चीजें बताई गई हैं।
अब इसको खुद से महसूस करना है तो ट्राई करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। तुम्हें मेरी बातें बेकार लग सकती हैं, तो मेरी बातों को फॉलो करके उस पर चलो, ठीक है ना। और नियम से चलो, अनुशासन से चलोगे, आप पाओगे थोड़े समय बाद आप रिकवरी कर लोगे, ठीक है ना। रिकवरी कर लोगे। आपको किसी चीज से भागना नहीं है, आपको सेक्स से नहीं भागना, आपको वीर बचाना ये भी नहीं करना। वो एक स्टेप है, वीर बचाना, वो ऊर्जा है महत्वपूर्ण, उसको बचाना है। लेकिन दिन रात उसी का चिंतन नहीं करते रहना कि आज इतने दिन हो गए मैंने वीडियो बचा लिया, फिर वो लोड बन जाएगा। मेरी बात को समझना। ये हमारे काफी छोटे भाई मेरी बातों को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि शायद उनका भी इतना विकास नहीं है, वो मास्टरबेट कर करके वो विकास भी खो दिया, वो मेरी बातों को समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन जो समझ पाते हैं मेरे भाई, करो। समय निकलता जा रहा है, 2026 का फरवरी, 15 फरवरी शिवरात्रि हो गई, अब होली आ जाएगी, फिर अप्रैल गर्मियां आ जाएंगी, बारिश लग जाएगी, समय निकल जाएगा। ब्रदर मेरी बात को समझो, आपकी लाइफ आपको बचाना है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में एकदम से परिवर्तन आ जाए, चमत्कार हो जाए, लोग तुमसे तुम्हारी मतलब एक देखें कि यार इसमें कुछ बात है। तुम चाहते हो तुम्हारी आवाज में बदलाव आ जाए, तुम्हारी सोच ताकतवर हो जाए, तुम्हारा शरीर ताकतवर हो जाए, तुम्हारी आवाज में दम हो। तुम जहां खड़े हो अगर शांति से, तो वहां भी एक वाइब्रेशन फील हो कि कोई व्यक्ति खड़ा है दमदार यहाँ पर। वो सिर्फ ब्रह्मचर्य से होगा। ब्रह्मचर्य एक दवा है जो तुम्हारे सारे रोगों को खत्म कर देगी। ब्रह्मचर्य का पालन, अध्यात्म से जुड़ना, अपना एक बड़ा लक्ष्य होना, ठीक है, लगातार मानसिक रूप से शारीरिक रूप से मेहनत करना, ये आपको एक कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, फोकस, ये ऐड करो अपनी लाइफ में। नियम अनुशासन बांधो, समय पर सोना, समय पर उठना, तब जाके भाई साहब आपका जीवन बदल जाएगा। बाकी जहां मिस्टेक हो रही है, गलतियां हो रही हैं, आपका भाई बैठा है, मैं लगातार इस पर चैनल पर वीडियोस डाल रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लेना, ताकि समय पर आपको वीडियोस मिले। मैं चाहता हूं मेरे भाई आपकी लाइफ बदल जाए, वरना किसी का क्या जा रहा। आज कंटेंट पे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, गलत कंटेंट दिखा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, उनकी लाइफ बर्बाद हो रही है, सामने वाला जो अश्लीलता फैला रहा है वो कमा रहा है। हमारी ये सोच नहीं है। मैंने भी ये चीज एक्सपीरियंस की है, मैंने पालन किया है, भगवान जी जानते हैं। देखो मैं बस ये चाह रहा हूं कि आपका लाइफ जो है भाई बदल जाए बस पूरी तरीके से। तुम भी उस चीज को महसूस करो कि हाँ यार, जो पहले के समय में गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी ब्रह्मचर्य की, आज वो स्कूलों में कितनी जरूरी है। अगर मैंने पालन किया, आपने पालन किया, तो आप आने वाली जनरेशन को भी सही शिक्षा दोगे, जिससे हमारी जनरेशन भी बचेगी। वरना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारी औलादे मास्टरबेशन करें, या किसी लड़की के साथ कुछ गलत करें, या फिर कुछ भी गलत रास्ते पर वो चले जाए, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो समझ में आ रही है। ब्रह्मचर्य में जो ऊर्जा आज तुम मास्टरबेट कर करके जो नीचे से निकाल रहे हो, अब ब्रह्मचर्य पालन में तुम्हें वही ऊर्जा दूसरी ओर लगानी है, ठीक है, मेहनत करनी है लगातार। बाकी इसको रूपांतरित करने के और भी तरीके हैं, उस पर मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, धातु रोग पे वीडियो लेकर आने वाला हूं, और भी जो महत्वपूर्ण वीडियोस हैं वो आएंगे। हमारे साथ बने रहना मेरे भाई। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में समझ पाओगे। 2026 को बेकार मत जाने देना मेरे भाई, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन मजबूती